नमस्कार। आज है 14 दिसंबर और आज मनाई जाएगी गीता जयंती। गीता जयंती का हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान है। यह प्रति वर्ष मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मनाई जाती है। इसी दिन भगवान विष्णु के रूप भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में खड़े होकर अपने मार्ग से विचलित हो रहे अर्जुन को प्रथम बार गीता का उपदेश दिया था। तब से उस दिन को गीता जयंती के नाम से मनाया जाने लगा। आज हम आपके साथ गीता जयंती पर्व की कथा और उसकी महत्व सुनाएंगे। सबसे पहले सुनते हैं गीता जयंती की कथा। जब पांडवों व श्री कृष्ण के द्वारा महाभारत के युद्ध को रोकने के लिए शांति की सभी प्रयास विफल हो गई, तब दोनों सेनाओं युद्ध भूमि में आमने सामने आ खड़ी हुई। युद्ध शुरू होने से पूर्व धनुर्धारी अर्जुन ने अपनी सारथी श्री कृष्ण से अपना रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाने के लिए कहा। वहां जाकर अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों को अपने विरुद्ध देखकर अधीर हो गए और युद्ध से पीछे हटने की बात कहने लगे। जब श्री कृष्ण ने पांडवों के सबसे शक्तिशाली योद्धा को यूं विचलित होते देखा तो उन्होंने गीता का ज्ञान देना शुरू किए। श्री कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता के द्वारा यह बात बता देना चाहते थे कि मनुष्य के हाथ में केवल कर्म करना है और जिनको देखकर वह विचलित हो रहा है वह केवल एक मोह है। दोनों सेनाओं के बीच खड़े होकर श्री कृष्ण ने लगभग 40 मिनट तक गीता का पाठ अर्जुन को दिया। यह मार्गशीर्ष मास की शुक्ल एकादशी का ही दिन था। तब से इन दिनों की महत्व तथा गीता के प्रादुर्भाव को बताने के लिए गीता जयंती का पर्व मनाने की शुरुआत हुई। अब सुनेंगे गीता जयंती का महत्व। हिंदू धर्म का सार उसके वेद पुराण व उपनिषद है। श्री कृष्ण ने जो भगवत गीता का पाठ किया था वह इन्हीं समस्त वेदों और उपनिषदों का सार है। अर्थात जो सभी वेद और उपनिषद हमें शिक्षा देते हैं उसी की व्याख्या गीता करती है। उदाहरण के तौर पर यदि समस्त वेद और उपनिषद गौ माता है तो गीता उस गौ माता के थनों से निकलने वाला अमृत रूपी दूध है। गीता मनुष्य को मानवीय जीवन के उन पहलुओं के बारे में बतलाती है जिसको यदि मनुष्य समझ जाए तो उसका जीवन धन्य धान्य हो जाए। यह आत्मा के परमात्मा से मिलन, परमात्मा के अनंत स्वरूप, जीवन मृत्यु के रहस्य, पूर्ण जन्म की व्याख्या, सुख दुख का पर्याय, मोह माया का प्रभाव, कर्म फल का खेल, भाग्य प्रबंध का बनना इत्यादि कई गूढ़ बातों को सरल शब्दों में समझा देती है। गीता जयंती को मोक्षदा एकादशी क्यों कहते हैं? मोक्षदा एकादशी का अर्थ हुआ वह एकादशी जिस दिन मनुष्य को मोक्ष की प्राप्त करने का रहस्य का पता चला हो। गीता जयंती के सार को जो समझ जाता है उसे मोक्ष की प्राप्ति करने से कोई भी नहीं रोक सकता। मनुष्य अपने जीवन में कर्म फल, मोह माया, सुख दुख इत्यादि कई पहलुओं में फंसकर पूर्ण जन्म के चक्कर में पीसता रहता है। वही गीता के संदेह को ग्रहण करके यदि मनुष्य उसी मार्ग पर चले तो वह इन सभी बंधनों से हमेशा के लिए मुक्त होता है। इसके बाद वह सदा के लिए परमात्मा में लीन हो जाता है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए गीता जयंती के दिन को मोक्षदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। गीता जयंती कैसे मनाई जाती है? इस दिन सभी भक्तगण अपने घर या मंदिर में भगवत गीता की पूजा करें और उसका पाठ करें। घर के सभी सदस्य श्री कृष्ण के उपदेशों को आत्मसात करते हुए अपने जीवन में अपनाएं। गीता जयंती मनाने का यही मुख्य उद्देश्य है कि विश्व के सभी प्राणी आपसी बैर भाव, क्रोध, आलस्य, दुर्भावना इत्यादि नकारात्मक भावनाओं को त्याग कर केवल अपने कर्म पर ध्यान दे व फल की चिंता ना करे। यह कर्म से तात्पर्य बुरे या अच्छे कर्मों से नहीं अपितु कर्म करने से है। मनुष्य को कभी भी कोई कार्य उसके फल की चिंता में नहीं करना चाहिए,
क्योंकि वह केवल ईश्वर के हाथ में है। इसलिए उसे बस कर्म करते रहना चाहिए और फल की इच्छा का त्याग कर देना चाहिए। जीवन के अमूल्य गुणों को आत्मसात करने के उद्देश्य से हर वर्ष गीता जयंती का त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, ताकि सभी को इसकी महत्व का ज्ञान हो सके। हमारी आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। धन्यवाद।